रिटायरमेंट, ये वो शब्द है जो अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से सोचने पर मजबूर करता है। कुछ के लिए ये एक दूर का सपना है, आराम करने का और अपनी मेहनत का फल एंजॉय करने का। दूसरों के लिए ये चिंता का कारण है, अनिश्चितता का दौर है और पैसों की तंगी का डर। रिटायरमेंट एक मंजिल है और किसी भी अच्छी यात्रा की तरह इसके लिए प्लानिंग, डिसिप्लिन और एक रोड मैप चाहिए होता है। सोचो, हर सुबह बिना 9 to 5 जॉब के प्रेशर के उठना, ट्रैवल करने की फ्रीडम होना, अपने शौक पूरे करना और अपनों के साथ अच्छा समय बिताना। ये एक अच्छे से प्लान्ड रिटायरमेंट का वादा है। चलिए वो पहला कदम आज ही उठाते हैं। द 4-3-2 रूल कोई आम फाइनेंशियल जार्गन नहीं है। ये लास्टिंग वेल्थ बनाने का एक सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड ब्लूप्रिंट है। इसे अपने इनकम को 3 मुख्य बकेट्स में बांटने जैसा समझो: इन्वेस्टमेंट्स, सेविंग्स और पर्सनल ग्रोथ। पहला बकेट, जो आपके इनकम का 4% रिप्रेजेंट करता है, इन्वेस्टमेंट्स के लिए डेडिकेटेड है। दूसरा बकेट, आपके इनकम का 3% आपका सेफ्टी नेट है, इमरजेंसीज के लिए एक रिजर्व। अंत में तीसरा बकेट, जो 2% रिप्रेजेंट करता है, पर्सनल ग्रोथ के लिए डेडिकेटेड है। द 4-3-2 रूल की खूबसूरती इसकी सिंप्लिसिटी और अडेप्टेबिलिटी में है। द 4-3-2 रूल में पहला और सबसे क्रूशियल स्टेप है अपनी इनकम का 4% इन्वेस्ट करना। ये वो बीज है जो आप आज बोते हैं ताकि कल फल मिल सके। की है डाइवर्सिफिकेशन। अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स और रियल एस्टेट एक्सप्लोर करें। ये एवेन्यूज लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल ऑफर करते हैं। आपके इन्वेस्टमेंट्स को केयरफुल प्लानिंग की जरूरत होती है। याद रखें, इन्वेस्टिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, जॉब लॉस या मेडिकल इमरजेंसीज बिना वार्निंग के आ सकते हैं। यहीं पर 3% इमरजेंसी फंड काम आता है, जो इन शॉक्स को एब्जॉर्ब करने के लिए एक फाइनेंशियल कुशन का काम करता है। इसे अपनी फाइनेंशियल अम्ब्रेला समझो, जो आपको अनएक्सपेक्टेड डाउनपोर से बचाता है। यह फंड आसानी से एक्सेसिबल होना चाहिए, जैसे सेविंग अकाउंट, और आइडियली आपके लिविंग एक्सपेंसेस के 3 to 6 मंथ्स को कवर करना चाहिए। इस रिजर्व का होना पीस ऑफ माइंड देता है, ये जानकर कि आप अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स को अपनी फाइनेंशियल प्रोग्रेस को डीरेल किए बिना हैंडल कर सकते हैं। इस फंड को बनाने के लिए डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है। हर महीने अपनी इनकम का 3% अलग रखने की आदत डालें। ये स्मॉल स्टेप तब बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकता है जब लाइफ आप पर कोई मुसीबत लेकर आती है। सेक्शन 5, इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ, द 2% ग्रोथ स्ट्रेटजी। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट के बारे में जो आप कर सकते हैं: खुद में इन्वेस्ट करना। द 4-3-2 रूल आपकी इनकम का 2% पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए डेडिकेट करता है। यह अनकन्वेंशनल लग सकता है, लेकिन यह एक गेम चेंजर है। जरा सोचो, आपके स्किल्स और नॉलेज ही आपकी सबसे बड़ी एसेट्स हैं। कोर्सेज, वर्कशॉप्स, बुक्स में इन्वेस्ट करके या इंडस्ट्री इवेंट्स में अटेंड करके भी आप अपनी अर्निंग पोटेंशियल को एनहांस कर रहे हैं। जितना ज्यादा आप सीखेंगे, आप उतने ही ज्यादा वैल्यूएबल बनेंगे। इस इन्वेस्टमेंट को महंगा होने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन और आपकी कम्युनिटी में अनगिनत फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। की है प्रोएक्टिव होना, उन एरियाज को आइडेंटिफाई करना जहां आप इंप्रूव कर सकते हैं और अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए टाइम और रिसोर्सेज डेडिकेट करना। Section 6, the power of compounding. A seed today, a forest tomorrow. फाइनेंस में सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट्स में से एक और एक की रीजन है कि द 4-3-2 रूल इतना इफेक्टिव है, वो है कंपाउंडिंग की ताकत। एल्बर्ट आइंस्टाइन को अक्सर कंपाउंड इंटरेस्ट को दुनिया का 8वां अजूबा कहने का श्रेय दिया जाता है, और यह सही भी है। एक पेड़ लगाने की कल्पना करो,
इसे बढ़ने में समय, देखभाल और धैर्य लगता है, लेकिन वर्षों में यह खिलता है, फल देता है और छाया प्रदान करता है। कंपाउंडिंग भी इसी तरह काम करता है। जब आप कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पैसे पर इंटरेस्ट अर्न होता है, लेकिन यहां मैजिक है। जो इंटरेस्ट अर्न हुआ है उस पर भी इंटरेस्ट अर्न होना शुरू हो जाता है, जिससे एक स्नोबॉल इफेक्ट क्रिएट होता है। समय के साथ छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशंस भी सिग्निफिकेंट सम्स में ग्रो हो सकते हैं, जो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा को तेज करते हैं। Section 7. Practical tips for implementing the 432 rule. 432 rule को implement करना daunting लग सकता है, लेकिन यह आपके सोच से आसान है। आरंभ करने के लिए यहाँ कुछ practical tips दिए गए हैं। 1. अपने expenses को track करें। Effective financial management की दिशा में पहला कदम यह समझना है कि आपका पैसा कहाँ जाता है। अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को ट्रैक करने के लिए बजटिंग एप्स या एक सिंपल स्प्रेडशीट का यूज करें। 2. अपनी सेविंग्स को ऑटोमेट करें। हर महीने अपने इन्वेस्टमेंट और इमरजेंसी फंड अकाउंट्स में ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेटअप करके सेविंग को एफर्टलेस बनाएं। 3. छोटी शुरुआत करें, कंसिस्टेंट रहें। छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशंस भी समय के साथ जुड़ जाते हैं। अगर आप तुरंत 4:3:2 रेशो को हिट नहीं कर पाते हैं तो निराश न हो। छोटी शुरुआत करें और धीरे धीरे अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस को बढ़ाएं जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है। 4. प्रोफेशनल एडवाइस लें। एक फाइनेंशियल एडवाइजर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन और गोल्स के बेस्ड पर पर्सनलाइज्ड गाइडेंस दे सकता है। Section 8. The Richest Man in Babylon. Timeless wisdom for modern times. 4-3-2 Rule. अपनी इंस्पिरेशन। The Richest Man in Babylon में पाई जाने वाली टाइमलेस विजडम से लेता है, जो जॉर्ज एस क्लेसन की लिखी एक क्लासिक पर्सनल फाइनेंस बुक है। 1920s में लिखी गई यह किताब प्राचीन बेबीलोन में सेट की गई कहानियों को शेयर करती है, जो टाइमलेस फाइनेंशियल एडवाइस देती है जो आज भी रेलेवेंट है। यह पुस्तक सेविंग, इन्वेस्टिंग और अपनी क्षमता से कम खर्च करने के महत्व पर जोर देती है। यह हमें सिखाती है कि धन भाग्य या विरासत के बारे में नहीं है, बल्कि डिसिप्लिन, प्लानिंग और स्मार्ट फाइनेंशियल चॉइसेस करने का परिणाम है। पुस्तक में बताए गए प्रिंसिपल्स, जैसे कि खुद को पहले भुगतान करना, ज्ञान प्राप्त करना और अपने धन की रक्षा करना, 4-3-2 रूल के मूल मूल्यों के साथ रेजोनेट करते हैं। इन प्रिंसिपल्स को अपनाकर हम मॉडर्न फाइनेंस की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट कर सकते हैं और एक सिक्योर फाइनेंशियल फ्यूचर बना सकते हैं। Section 9. Overcoming obstacles. Staying committed to your financial goals. फाइनेंशियल फ्रीडम का जर्नी हमेशा स्मूथ सेलिंग नहीं होता है। ऐसी चुनौतियां, प्रलोभन और अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस होंगे जो आपके संकल्प का टेस्ट लेंगे। लेकिन याद रखें कि है अपने गोल्स के प्रति कमिटेड रहना। ट्रैक पर बने रहने के लिए यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। 1. अपने गोल्स को विजुअलाइज करें। एक विजन बोर्ड बनाएं या अपने फाइनेंशियल गोल्स को लिखें और खुद को रेगुलरली उनकी याद दिलाएं। 2. एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर खोजें। अपने गोल्स को एक ट्रस्टेड फ्रेंड या फैमिली मेंबर के साथ शेयर करें जो आपका सपोर्ट कर सके और आपको इनकरेज कर सके। 3. माइलस्टोन्स को सेलिब्रेट करें। रास्ते में अपनी प्रोग्रेस को एक्नॉलेज और सेलिब्रेट करें। यह मोटिवेशन को बनाए रखने और पॉजिटिव फाइनेंशियल हैबिट्स को रीइंफोर्स करने में मदद करता है। Section 10. A secure future awaits. Embrace the 4-3-2 rule. 4-3-2 rule सिर्फ एक फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी से कहीं बढ़कर है। यह एक मोर सिक्योर और फुलफिलिंग फ्यूचर का रोड मैप है। इसके प्रिंसिपल्स को अपनाकर हम अपने फाइनेंसेस पर कंट्रोल करते हैं, इमरजेंसीज के लिए एक सेफ्टी नेट बनाते हैं और अपने पर्सनल ग्रोथ में इन्वेस्ट करते हैं। याद रखें,
फाइनेंशियल फ्रीडम कोई मंजिल नहीं है, यह एक जर्नी है। इसके लिए डिसिप्लिन, प्लानिंग और आज बेहतर कल के लिए स्मार्ट चॉइसेस करने की इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। 4-3-2 रूल हमें इस यात्रा पर मार्गदर्शन करने के लिए एक सिंपल लेकिन पावरफुल फ्रेमवर्क प्रदान करता है। आज ही शुरू करें। 4-3-2 रूल को अपनाएं और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर की कमान अपने हाथों में लें। फाइनेंशियल सिक्योरिटी और पीस ऑफ माइंड से भरा जीवन आपका इंतजार कर रहा है।